तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी साधक भाई बंधुओं को सादर प्रणाम। ये आज हमारी कक्षा गायत्री महाविज्ञान से है और विषय है गायत्री साधना से पाप मुक्ति। आदरणीय राहुल पाल भैया जी आज उनका साथ और प्रस्तुतिकरण है। तो भैया का स्वागत है। प्रणाम आपको। ये शुरू कर सकते हैं जब भी सहज है। जी भैया, उपस्थित सभी साथियों को प्रणाम। प्रणाम भैया। बड़ा सौभाग्य से अवसर मिलता है उनके किसी कार्य का निमित्त बनना होता है। आइए हम लोग श्री चरणों में निवेदन करते हैं, वह हमें आज के वाचन की सार प्रस्तुतिकरण की क्षमता प्रदान करें, तो आज की इस कक्षा से गुरु के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त कर सकें। आइए एक बार। सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी सब बन राय, सब धरती कागजे करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अज्ञान तिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकय, चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी का हार्दिक स्वागत। आइए हम लोग आरंभ करते हैं आज के वाचन क्रम को। गायत्री साधना से पाप मुक्ति। गायत्री की अनंत कृपा से पतितों को उच्चता मिलती है और पापियों के पाप नाश होते हैं। इस तत्व पर विचार करते हुए हमें यह भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि आत्मा सर्वथा स्वच्छ, निर्मल, पवित्र, शुद्ध बुद्ध और निर्लिप्त है। श्वेत कांच का पारदर्शी पात्र में किसी रंग का पानी भर दिया जाए तो उसी रंग का दिखने लगेगा। साधारणतः उसे उसी रंग का पात्र कहा जाएगा। इतने पर भी पात्र का मूल सर्वथा रंग रहित ही रहता है। एक रंग का पानी भर दिया जाए तो फिर इस परिवर्तन के साथ ही पात्र दूसरे रंग का दिखाई देने लगेगा। मनुष्य की यही स्थिति है। आत्मा स्वभावतः निराकार है, पर उसमें जिस प्रकार के गुण कर्म स्वभाव भरे जाते हैं वह उसी प्रकार की दिखाई देने लगती है। गीता में कहा गया है कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, गो, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल आदि को जो समत्व बुद्धि से देखता है वही पंडित है। इस समन्वय का रहस्य यह है कि आत्मा सर्वथा निर्विकार है। उसकी मूल स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। केवल मन मन बुद्धि चित्त अहंकार का अंतःकरण चतुष्टय रंगीन विकारग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य अस्वाभाविक विपन्न विकृत दशा में पड़ा हुआ प्रतीत होता है। इस स्थिति में यदि परिवर्तन हो जाए तो आज के दुष्ट का कल ही संत बन जाना कुछ भी कठिन नहीं है। तो ये आज का बहुत ही सुंदर ये है। गुरुदेव लिखते हैं कि जिस प्रकार किसी पात्र में हम लोग कोई रंग का अगर पेय भर दें, उसमें जल भर दें, तो उसी प्रकार का पात्र दिखने लगता है। तो फिर भी लेकिन पात्र तो रंगहीन ही रहता है। वो खाली हो जाएगा तो फिर पारदर्शी हो जाएगा। इसी प्रकार जो ये जीव आत्मा है, ये मनुष्य है, ये जीव आत्मा जो है, ये आत्मा सर्वथा किसी प्रकार के दोषों से, दुर्गुणों से, सद्गुणों से, हर प्रकार के अच्छे बुरे संस्कारों से मुक्त है। परंतु फिर भी जीव का इसके साथ
सम्मिलन होने से, जीविका इसके साथ जुड़ जाने से विभिन्न प्रकार के रंग जुड़ जाते हैं। और ये कहाँ जुड़ते हैं? अंतःकरण चतुष्टय में, हाँ, मन में, बुद्धि में, अंतःकरण में ये विभिन्न प्रकार के रंग भरे हुए जाते हैं। और उसी के आधार पर मनुष्य के अलग अलग प्रकार के व्यवहार होते हैं, अलग अलग प्रकार के कर्म होते हैं। ये सब उसी के संस्कारों के आधार पर ही होते हैं। यदि इस स्थिति में परिवर्तन किया जाए तो आज के दुष्ट का कल ही संत बन जाना कुछ भी कठिन नहीं है। कितनी अच्छी बात है। एक व्यक्ति आदरणीय प्रेमानंद महाराज जी के पास गए और कहने लगे कि महाराज जी, मैं जो है पूरी दुनिया में जो अच्छाई फैलाने के लिए मैं क्या करूं? मैं क्या ऐसा काम करूं कि पूरी दुनिया में अच्छाई जो है विस्तार हो? तो महाराज जी ने कहा, पहले तुम अपने अंदर इसकी स्थापना करो, पहले तुम्हारे भीतर में उसकी, अंतस में अपने उसकी स्थापना करो। अगर ऐसा संभव हो सका तो सारी दुनिया का कल्याण अपने आप हो जाएगा। इसी से मिलती जुलती बात हमारे गुरुदेव भी लिखते हैं, आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। क्या सेवा करेंगे साहब? कि कुछ मत करो आप सेवा, पहले अपना सुधार कर लो। आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। और ये सेवा कैसे हो सकती है? ये ये इसमें पहली लाइन में लिखते हैं कि गायत्री की अनंत कृपा से पतितों को उच्चता मिल जाती है और पापियों के पाप नाश हो जाते हैं। तो ये माँ गायत्री का जो अस्त्र गुरुदेव ने हमें दिया है, इसका प्रयोग करने से ये संभव हो सकता है। इतिहास बताता है कि एक चंडाल कुलों उत्पन्न तस्कर बनकर महर्षि वाल्मीकि हो गए। जीवन भर वेश्यावृत्ति करने वाली गणिका आंतरिक परिवर्तन के कारण परम साध्वी, देवियों को प्राप्त होने वाली परम गति की अधिकारिणी हुई। कसाई का पेशा करते हुए जिंदगी गुजार देने वाले अजामिल और सदन परम भागवत कहलाए। इस प्रकार अनेकों नीच काम करने वाले उच्चता को प्राप्त हुए हैं और हीन कुलोत्पन्न को उच्च वर्ण की प्रतिष्ठा मिली है। रैदास, चमार, कबीर, जुलाहे, रामानुज, शूद्र, शटोकापाचार्य, खटीक, तिरुवलु अंतज वर्ण में उत्पन्न हुए थे, पर उनकी स्थिति अनेकों ब्राह्मणों से ऊंची थी। विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण बने थे। जहाँ पतित स्थान से ऊपर चढ़ने के उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है, वहाँ उच्च स्थिति के लोगों के पतित होने के भी उदाहरण कम नहीं है। पुलस्त के उत्तम ब्रह्मकुल में उत्पन्न हुआ चारों वेदों का महापंडित रावण मनुष्यता से भी पतित होकर राक्षस कहलाया। खोटा अन्न खाने से द्रोण और भीष्म जैसे ज्ञानी पुरुष अन्यायी कौरवों के समर्थक हो गए। विश्वामित्र ने क्रोध में आकर वशिष्ठ के निर्दोष बालकों की हत्या कर डाली। पराशर ने धीरव की कुमारी कन्या से व्यभिचार करके संतान उत्पन्न की। विश्वामित्र ने वेश्या पर आसक्त होकर उसे लंबे समय तक अपने पास रखा। चंद्रमा जैसा देवता गुरु माता के साथ कुमार्गी बना। देवताओं के राजा इंद्र को व्यभिचार के कारण श्राप का भाजन होना पड़ा। ब्रह्मा अपनी पुत्री पर ही मोहित हो गए। ब्रह्मचारी नारद मोहग्रस्त होकर विवाह करने स्वयंवर में पहुंचे। सड़ी गली काया वाले व्योवर्ध च्यवन ऋषि को सुकुमारी सुकन्या से विवाह करने की सूझी। बलि राजा के दान में भांजी मारते हुए शुक्राचार्य ने अपनी आंख गंवा दी। धर्मराज युधिष्ठिर तक ने अश्वत्थामा के मरने की पुष्टि करके अपने मुख पर कालिख पोती और धीरे से नरो व कुंजरो व गुनगा गुनगुनाकर अपने को झूठ से बचाने की प्रवर्चना की। कहाँ तक कहें, किस किस की कहें? इस दृष्टि से इतिहास देखते हैं तो बड़ों बड़ों को स्थान चुक हुआ पाते हैं। इससे प्रकट होता है कि आंतरिक स्थिति में हेर फेर हो जाने से भले मनुष्य बुरे और बुरे मनुष्य भले बन सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे उदाहरण देकर गुरुदेव ने इसमें समझाया कि दोनों ही, हमारे पास दोनों ही संभावना समान रूप से विद्यमान है हमारे अंदर। कि देखिए कितने कितने बड़े बड़े नाम इन्होंने दिए हैं यहाँ पर। ऋषि विश्वामित्र, देवराज इंद्र, स्वयं चंद्रमा, ब्रह्मा जी कितने बड़े बड़े स्तर तक पहुंचे।
के बाद भी गिरने की जो उन्होंने ऐसे काम किए कि उनकी गिरावट उसमें दिखाई देती है। जीवात्मा मतलब इतनी विकसित होने के बाद भी गिर सकती है। और ऊंचा उठने का नाम आए तो इसमें कसाई, सदन कसाई, अजामिल, है ना, और जो उदाहरण दिए हैं इसमें वेश्या का उदाहरण दिया है इसमें। तो इस तरीके से अगर ऊपर उठने आए तो एक चोर डकैत भी जो है ए, ये बन सकते हैं, है ना, एक चोर डकैत भी संत बन सकते हैं। वाल्मीकि कहलाए, ऋषि वाल्मीकि कहलाए, पहले चोरी डकैती का काम करते थे। लेकिन एक गुरुदेव की बात एक याद आ गई, कह रहे कि ये ऊपर कैसे उठना हो, तो इसमें बताया गुरुदेव कि ठीक है, वो संत बन गए थे, चोर डकैत थे, संत बन गए थे, ऋषि वाल्मीकि कहलाए। लेकिन उन्होंने गायत्री का जप किया था, राम का नाम लिया था, कह रहे वो बात ठीक है, राम का नाम लिया था, लेकिन चोरी करनी भी उसी दिन से छोड़ दी थी। ऐसा नहीं किया था उन्होंने कि जो है राम का नाम तो ले रहे हैं इधर से और पीछे से चोरी भी चल रही है धीरे धीरे कि चलो एक आध दिन तो चोरी चल जाती है। तो इतना बड़ा जो उत्थान होता है, इतना बड़ा जो पर्वत शिखर के समान जो एकदम आत्मा कहाँ चोर उचक्का है और कहाँ पर उस स्तर तक पहुंच गया, तो उसके बनने का कारण है उनका दृढ़ संकल्प, उनका दृढ़ संकल्प, सटीक मार्गदर्शन। और फिर उस पे जो है वो बढ़ते हुए चले गए। उन्हें बता दिया कि अब देखो हमारे जितनी क्लास में लोग जुड़े हैं, 50 से ऊपर जुड़े हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो राम राम ना कह सके, है ना? और तो उदाहरण मिलता है कि उन्होंने कहा कि बताया उनको कि भाई तुम राम नाम कहो, नारद जी ने बताया। कहने लगे जी राम नाम तो मैं नहीं लूंगा। तो क्या लोगे तुम? मैंने तो मार काट के साथ, मैं तो मरा मरा के। ठीक है आप मरा मरा कहो, मरा मरा कहो, और मरा मरा ही तो आपका राम राम बन जाएगा। और जब वो राम राम बन गया, लेकिन श्रद्धा इतनी थी कि गलत काम छोड़ने पड़ेंगे। गलत जो तुम्हारे अंदर की बुराई है उनको आज से त्याग दो। तो आज से त्याग दिया उन्होंने, बुराई त्याग दी अपनी, चोरी चपाटी सब छोड़ दी और राम के नाम में लगे। तब वो मंत्र फलित हुआ। तब उस राम नाम से वो चोरी का काम करने वाले एक व्यक्ति जो है उस स्तर तक पहुंच गए। तो दोनों ही संभावनाएं प्रत्येक जीव के पास विद्यमान है, लेकिन वो पुरुषार्थ किस दिशा में करता है, कितने स्तर में करता है ना, और बुराई को कितने स्तर में छोड़ पाता है, ये सब उसकी जो गति होगी इस दिशा में, वो सब इसी पे निर्भर करेगी कि वो कितनी दृढ़ता के साथ अपने नियमों का पालन करता है ना। उसे कैसा मार्गदर्शन मिलता है, स्वयं नारद जी का मार्गदर्शन मिला। आइए आगे चलते हैं। शास्त्र कहता है कि जन्म से सभी मनुष्य शूद्र पैदा होते हैं, पीछे संस्कार के प्रभाव से द्विज बनते हैं। असल में यह संस्कार ही है जो शूद्र को द्विज और द्विज को शूद्र बना देते हैं। गायत्री के तत्व ज्ञान को हृदय में धारण करने से ऐसे संस्कारों की उत्पत्ति होती है जो मनुष्य को एक विशेष प्रकार का बना देते हैं। उस पात्र में भरा हुआ पहला लाल रंग निवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर नील वर्ण परिलक्षित होने लगता है। ये संस्कारों की बात गुरुदेव इसमें करते हैं। संस्कारों को मैं जहां तक जान पाया हूँ, इसमें एक जो स्नाइपर्स होते हैं, स्नाइपर्स उनको कहा जाता है फौज में, जो बहुत दूर बैठते हैं और बहुत दूर बैठ के चुपके से बैठे रहते हैं, और जो उनका लक्ष्य होता है उस पर निशाना साधते हैं वो। और उनकी गोली जब लगती है तो किसी को पता भी नहीं चलता कि कहाँ से लगी वो गोली। स्नाइपर्स होते हैं वो, बहुत दूर से दिखते भी नहीं, गोली की आवाज भी नहीं आती, ये उनकी ऐसी उनकी बंदूकें होती है। ऐसे ही ये कुसंस्कार होते हैं, ये बड़े डीपली बैठे रहते हैं और वहीं से ये वार करते हैं। और मनुष्य को पता नहीं लगता। अभी तो वो शाम को कहता है कि नहीं जी शराब तो बहुत बुरी है, और ये सुबह सुबह उसने कसम खाई थी नहीं साहब बिल्कुल नहीं पियेंगे, बच्चों की कसम और ये कसम वो कसम। और शाम होते होते उसे पता नहीं चलता क्या हो जाता है, कैसा उसमें आवेश आता है, वो जाके फिर वहीं जाकर के पहुंच जाता है। तो ये किसकी देन है? संस्कार। संस्कार विचार से भी आगे प्रबल हो जाते हैं। हालांकि बार बार विचार और बुद्धि के प्रयास से उनको हराया जा सकता है, लेकिन जब तक वो अपने प्रभाव जो दिखाते हैं, उनका प्रभाव स्नाइपर्स की तरीके से होता है, वो बड़ा मुश्किल होता है बदलना उनको। लेकिन अगर ये साधना के द्वारा गुरुदेव लिखते हैं कि ये शूद्र को भी द्विज बना सकते हैं संस्कारों के द्वारा, है ना। तो अगर वे संस्कार डाल दिए जाए, इस तरीके का वातावरण उससे मिले। अब देखिए जो ये हिरण्यकशिपु थे, इनकी जो पत्नी थी, उनको जो है पुत्र होने वाला था, उनको मतलब वो गर्भवती थी। उस समय इंद्र उनको अपहरण करके ले जा रहे थे। तो नारद जी ने कहा कि नहीं, इनको आप ऐसा मत करिए, इनको आप अपहरण मत कीजिए, इनका जो है वध करने की कोई जरूरत नहीं है, इनको आप मुझे दे दीजिए।
और उन्होंने कहा नहीं, ये राक्षस का पुत्र है और ऐसा बीज है, ये जब पैदा होगा तो ये तो उनसे भी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि इसके ऐसे संस्कार हैं, ऐसा खून इसके अंदर है राक्षस का, उसी ने परेशान हमें किया हुआ है। अगर ये जन्म लेगा तो ये पता नहीं क्या हाल करेगा। तो इंद्र तैयार नहीं थे। इंद्र ने कहा कि नहीं, मैं तो उसको मार देना चाहता हूँ, बिल्कुल मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप जानते नहीं, आप हमारे आश्रम में इनको रखिए और मैं इनको ऐसे संस्कारों से इनको मैं करूंगा, इनको जो ये जो गर्भाधान के जो हमारे संस्कार हैं, यज्ञ के द्वारा, जप के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ऐसा वातावरण इनकी माता को मैं दूंगा कि वो जो पुत्र बनेगा वो एक भक्त पैदा होगा। तो देखो संस्कारों का कितना चमत्कार है। तो नारद ऋषि जी के आश्रम के वातावरण में रहकर क्या कदायु नाम था शायद उनका नाम, मेरे को पूरा ध्यान नहीं आ रहा। तो वो जो पुत्र हुए वो प्रहलाद बने, भगवान के ऐसे भक्त जिन्होंने उन्हें अपनी गोद में स्थान दिया, ऐसे भक्त कयाधु जिनका आज भी राक्षस कुल में जन्म हुआ लेकिन बने जो है ऐसे महान बने, ऐसे कयाधु महान भक्तों में जिनकी गिनती है। आगे आगे चलते हैं। पापों का नाश आत्म तेज की प्रचंडता से होता है। यह तेजी जितनी अधिक होती है उतना ही संस्कार का कार्य शीघ्र और अधिक परिणाम में होता है। बिना धार की लोहे की छड़ से वह कार्य नहीं हो सकता जो तीक्ष्ण तलवार से होता है। यह तेजी किस प्रकार आवे, इसका उपाय तपाना और रगड़ना है। लोहे को आग में तपाकर उसमें धार बनाई जाती है और पत्थर पर रगड़कर उसे तेज किया जाता है, तब वह तलवार दुश्मन की सेना का सफाया करने योग्य होती है। हमें भी अपनी आत्मशक्ति तेज करने के लिए इसी तपाने घिसने वाली प्रणाली को अपनाना पड़ता है। इसे आध्यात्मिक भाषा में तप या प्रायश्चित के नाम से पुकारते हैं। तो गुरुदेव लिखते हैं कि पापों का नाश आत्म तेज की प्रचंडता से ही होता है, और यह तेजी जितनी अधिक होगी उतना ही संस्कार का कार्य शीघ्र और अधिक परिणाम में होता है। ये तो खैर समाज में उदाहरण भी मिलते हैं। बहुत से लोग जो है बातचीत करने में बहुत माहिर होते हैं, वो लंबा लंबा जो है बहुत अच्छी वो कर सकते हैं, लेकिन जो है संस्कार उनके भी उस हिसाब से इतने सात्विक नहीं होते जैसी हमें उनकी वाणी से आशा होती है। तो ये तो आसान कार्य है कि अच्छा प्रवचन कर देना, अच्छी बातें बता देना, लेकिन संस्कारों को बदलना, वो गुरुदेव कह रहे हैं कि वो केवल आत्म तेज की प्रचंडता से ही होता है। और आत्म तेज की प्रचंडता के लिए क्या लिखते हैं गुरुदेव? केवल रास्ता बताते हैं, तप। तप और तप की परिभाषा भी गुरुदेव की मैंने पढ़ी थी, बहुत सुंदर परिभाषा, ऐसी परिभाषा कहीं देखी नहीं। गुरुदेव लिखते हैं, उच्च आदर्शों के प्रति निष्ठावान रहकर कर्तव्य भरा जीवन व्यतीत करना, यही तप। कितनी सुंदर परिभाषा है। आदर्शों के प्रति, उच्च आदर्शों के प्रति निष्ठावान रहकर कष्ट भरा जीवन व्यतीत करना, यही तप है। हाँ, गुरुदेव ने परिभाषा नहीं लिखी कि भूखा रह करके और जो है धूप में खड़ा होकर के, ये नहीं लिखा गुरुदेव ने। तो ये परिभाषा बड़ी सुंदर है। और ये तप के द्वारा ही आत्म तेज की प्रचंडता को बढ़ाया जाता है। और जब अंदर से आत्म तेज विकसित होता है, वो संस्कारों को ऐसे ही दबोच लेता है जिस प्रकार सांप अपने मुंह में मेंढक को दबोच लेता है, ऐसा। अब हम लाख प्रयास करें, लाख किसी को समझाएं कि भैया ये चीज गलत है, इधर चलना चाहिए, ये करना चाहिए, बात ही नहीं बनेगी। हो ही नहीं सकता कुछ भी। मैं तो अपना अनुभव बताता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक किसी पेड़ की जड़ में पानी नहीं जाएगा, जब तक वो पेड़ जो है हरा भरा नहीं हो सकता। लाख आप पेड़ अगर सूखा है, पत्ते सूखे हैं, लाख आप उस पर स्प्रे मारते रहिए उसके पत्तों पे और पहुंचते रहिए कि साहब हम जो है हरा भरा हो जाए, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। वो तभी होगा जब उसकी जड़ में पानी जाए। ऐसे ही जब तक हम लोग आत्म चेतना को अपनी विकसित नहीं करेंगे, तब तक वो लाभ हमें प्राप्त नहीं होंगे जो हम अपने से आशा करते हैं ना। तो ये ऐसा लिखा गुरुदेव ने, सबको इसमें महत्वपूर्ण बताया। अपराधों की निवृत्ति के लिए हर जगह दंड का विधान काम में लाया जाता है। बच्चे ने गड़बड़ी की माता की डांट डपट पड़ी, शिष्य ने प्रमाद किया कि गुरु ने छड़ी संभाली, सामाजिक नियमों को भंग किया कि पंचायत ने दंड दिया, कानून का उल्लंघन हुआ कि जुर्माना, जेल, काला पानी या फांसी तैयार है। ईश्वर दैविक, दैहिक, भौतिक दुख देकर पापों का दंड देता है। दंड विधान प्रतिशोध या प्रतिहिंसा मात्र नहीं, खून का बदला खून की जंगली प्रथा के कारण नहीं। दंड विधान का निर्माण उच्च आध्यात्मिक विज्ञान के आधार पर नहीं किया गया। कारण यह है
कि दंड स्वरूप जो कष्ट दिए जाते हैं, उनसे मनुष्य के भीतर एक खलबली मचती है, प्रतिक्रिया होती है, तेजी आती है, जिससे उसका गुप्त मानस चौंक पड़ता है और मूल को छोड़कर उचित मार्ग पर आ जाता है। तप में ऐसी शक्ति है, तप की गर्मी से अनात्म तत्वों का संहार होता है। गुरुदेव कहते हैं कि ठीक है, या तो हम अपने आप को खुद सजा दे लें, साधना के द्वारा, तप के द्वारा, खुद कष्ट कठिनाइयाँ हम लोग सह लें। नहीं तो क्या होगा, फिर ईश्वर विधान के अनुसार दंड मिलेगा। फिर ईश्वर उसका इंतजाम करेंगे, नहीं साहब मुझसे तो होता नहीं है, तब ठीक है मत करो, आगे देखा जाएगा। आगे जब ईश्वर व्यवस्था बनाएंगे तब की तब पता चलेगा। गरीबी में भी रहना पड़ेगा, धूप में भी रहना पड़ेगा, और बीमारियां भी सहनी पड़ेंगी, और आर्थिक वो भी सहना पड़ेगा। तो जो प्रारब्ध ऐसा रच जाएगा अगर। और गुरुदेव ने तो कहा, स्वयं ओढ़ी हुई गरीबी, अपने आप ही दिनचर्या ऐसी कर ली, जबरदस्ती अपने आप ही वो मुसीबत मोल ले रखी है। खाएंगे क्या साहब, छाछ और जौ की रोटी है, और करेंगे क्या 6 घंटे साधना। तो ये ये गुरुदेव ने बताया कि तप में ऐसी शक्ति है कि तप की गर्मी से अनात्म तत्वों का संहार होता है। तो तप अगर हम स्वयं नहीं करेंगे तो ये ईश्वरीय सत्ता उसकी व्यवस्था बना देगी। और किस लिए बनाएगी ईश्वरीय सत्ता उसकी व्यवस्था? ऐसा नहीं कि ईश्वर को कोई हमसे कोई दुश्मनी है कि यार तुमने तो हमारे यहाँ पे तुमने कार्ड नहीं दिया था शादी में, तो साहब हम तो तुम्हें दंड देंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, उनके ईश्वर व्यवस्थाएं दंड की इसलिए बनाते हैं कि तो आप तो खुद तो तप कर नहीं रहे हो, अब मैं तुमसे जबरदस्ती तप करवाऊं, ताकि आत्मा की शुद्धि हो, जीवात्मा समझे किसी तरीके से कि मुझे किस मार्ग पर चलना है ना। दूसरों द्वारा दंड रूप में बलात् तप करा के हमारी शुद्धि की जाती है, उस प्रणाली को हम स्वयं ही अपनावें। अपने गुप्त प्रकट पापों का दंड स्वयं ही अपने को देकर स्वेच्छा पूर्वक तप करें, तो वह दूसरों द्वारा बलात् कराए हुए तप की अपेक्षा असंख्य गुना उत्तम है। उसमें न अपमान होता है, न प्रतिहिंसा, न आत्मग्लानि से चित्त शोभित होता है, वरन स्वेच्छा तप से एक आध्यात्मिक आनंद आता है, शौर्य और साहस प्रकट होता है, तथा दूसरों की दृष्टि में अपनी श्रेष्ठता प्रतिष्ठा बढ़ती है। पापों की निवृत्ति के लिए आत्म तेज की अग्नि होनी चाहिए, आत्म तेज की अग्नि चाहिए। इस अग्नि की उत्पत्ति से दोहरा लाभ होता है। एक तो हानिकारक तत्वों का कसाय कल्मशों का नाश होता है, दूसरे उनकी ऊष्मा का प्रकाश से देवी तत्वों का विकास, पोषण एवं अभिवर्धन होता है, जिसके कारण साधक तपस्वी, मनस्वी एवं तेजस्वी बन जाता है। हमारे धर्म शास्त्रों में पग पग पर व्रत, उपवास, दान, स्नान, आचरण, विचार आदि के विधि विधान इसी दृष्टि से किए गए हैं। उन्हें अपनाकर मनुष्य इस दोहरे लाभ को उठा सकते हैं। तो गुरुदेव लिखते हैं कि जो हम स्वयं तप करते हैं उसमें किसी प्रकार का अपमान भी नहीं होता। और जब पापों का दंड मिलता है तो उसमें तो लगता है कि यार पता नहीं कौन से पाप किए हैं जो ऐसा दंड मुझे मिल रहा है। लेकिन स्वयं अगर जो हम तप मत अपनाते हैं तो उसका ये लाभ भी बताया गुरुदेव ने कि उसमें किसी तरीके का कोई अपमान भी नहीं होता, और वो दूसरों के द्वारा कराए गए, जबरदस्ती कराए गए जो तप से, तो वह असंख्य गुना उत्तम है ना। तो ये बहुत अच्छा इसमें है। अपने से कोई भूल, पाप या बुराई बन पड़ी हो तो उसके अशुभ फलों के निवारण के लिए सच्चा प्रायश्चित तो यही है कि उन्हें फिर न करने का दृढ़ निश्चय किया जाए। पर यदि इस निश्चय के साथ साथ थोड़ी तपश्चर्या भी की जाए तो उसे प्रतिज्ञा का बल मिलता है और उसके पालन में दृढ़ता आती है। साथ ही यह तपश्चर्या सात्विकता की तीव्र गति से वृद्धि करती है, चैतन्यता उत्पन्न करती है, और ऐसे उत्तमोत्तम गुण कर्म स्वभाव को उत्पन्न करती है, जिससे पवित्रता में, साधना में, मंगलमय जीवन बिताना सुगम हो जाता है। गायत्री शक्ति के आधार पर की गई तपश्चर्या बड़े बड़े पापियों को भी निष्पाप बनाने, उनके पाप पुंजों को नष्ट करने तथा भविष्य के लिए उन्हें निष्पाप करने योग्य बना सकती है। तो काफी लंबा है चैप्टर अभी। जो कार्य पाप दिखाई पड़ते हैं वे सर्वदा वैसे पाप नहीं होते जैसे कि समझते हैं। कहा गया है कि कोई भी कार्य न तो पाप है न पुण्य, कर्ता की भावना के अनुसार पाप पुण्य होते हैं। जो कार्य
एक मनुष्य के लिए पाप है, वही दूसरे के लिए पाप रहित है, और किसी के लिए वह पुण्य भी है। हत्या करना एक कर्म है, वह 3 व्यक्तियों के लिए 3 विभिन्न परिस्थितियों के कारण भिन्न परिणाम वाला बन जाता है। कोई व्यक्ति दूसरों का धन अपहरण करने के लिए किसी की हत्या करता है, तो यह हत्या घोर पाप हुई। कोई न्यायाधीश या जल्लाद समाज के शत्रु अपराधी को न्याय रक्षा के लिए प्राणदंड देता है, तो वह उसके लिए कर्तव्य पालन है। कोई व्यक्ति आतताई डाकुओं के आक्रमण से निर्दोष के पाप बचाने के लिए अपने को जोखिम में डालकर उन अत्याचारियों का वध कर देता है, तो यह पुण्य है। हत्या तीनों ने ही की, पर तीनों की हत्याएं अलग-अलग परिणाम वाली। तीनों हत्यारे, डाकू, न्यायाधीश एवं आतताई से लड़कर उसका वध करने वाले समान रूप से पापी नहीं गिने जा सकते। तो गुरुदेव लिखते हैं कि जो पाप कर्म होता है हमारा, जैसे वे दिखाई देते हैं वैसे नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति ऐसा काम करता हुआ दिखाई दे रहा है कि ऐसा लग रहा है कि यार ये एक हमारे गंगा जी के घाट पर एक दिन मैंने देखा, एक व्यक्ति जो है थोड़ा-सा देखने में ऐसा ही लग रहा था। अ, तो वो जो है कूड़ा बीन रहे थे वो। तो मन में लगा कि होगा कूड़ा बीनने वाला ही होगा, पन्नी वन्नी तो। लेकिन बाद में जब मुझे श्रेष्ठता का पता चला, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा उन पे डाउट हुआ मन में, मैंने कहा यार नहीं, ऐसा मेरा भाव आया है, गलत लग रहा है मुझे, कोई ठीक व्यक्ति होते हैं। तो बाद में मुझे पता चला कि वो घाट की सफाई कर रहे थे वो, और उन्होंने वो सारी पन्नी हटा कर के बाहर डस्टबिन में डाल दी। तो कई बार ऐसा होता है कि जो कार्य बाहर दिख पड़ता है, वो गलत होते हुए भी वो सही भावना से जब किया जाता है, तो ऐसा वो वही पुण्यदायक बन जाता है। अब एक सैनिक जो है, वो आतंकवादी को गोली मार दे, तो जनता सरकार उनको इनाम देती है, बहुत अच्छा किया आपने। तो ये गुरुदेव इसमें ऐसा लिखते हैं कि उसके भाव क्या हैं कर्म करने के पीछे? क्रिया तो चलो जो हो रही है ठीक है, तो लेकिन उसके भाव कैसे हैं, उसी के आधार पर पाप और पुण्य का निर्धारण किया जाता है। चोरी एक बुरा कार्य है, परंतु परिस्थितियों वश भी सदा बुरा नहीं रहता। स्वयं संपन्न होते हुए भी जो अन्यायपूर्वक दूसरों का धन हरण करता है, वह पक्का चोर है। दूसरा उदाहरण लीजिए, भूख से प्राण जाने की मजबूरी में किसी भी संपन्न व्यक्ति का कुछ चुराकर आत्मरक्षा करना कोई बड़ा पाप नहीं। तीसरी स्थिति में किसी दुष्ट की साधन सामग्री चुराकर उसे शक्तिहीन बना देना और उस चुराई हुई सामग्री को सत्कर्म में लगा देना पुण्य का कार्य है, पुण्य का काम है। तीनों चोर समान श्रेणी के पापी नहीं ठहराए जा सकते। तो यही बात है गुरुदेव, तो उनके जो भावना का आधार जो है, उसी आधार पर पाप का निर्धारण होता है, क्रिया के आधार पर। परिस्थिति, मजबूरी, धर्म रक्षा तथा बौद्धिक स्वल्प विकास के कारणोंवश कई बार ऐसे कार्य होते हैं जो स्थूल दृष्टि से देखने में निंदनीय मालूम पड़ते हैं, पर वस्तुतः उसके पीछे पाप भावना छिपी हुई नहीं होती। ऐसे कार्य पाप नहीं कहे जा सकते। बालक का फोड़ा चिरवाने के लिए माता को उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है और बालक को कष्ट में डालना पड़ता है। रोगी की प्राण रक्षा के लिए डॉक्टर को कसाई के समान चीर-फाड़ करने का कार्य करना पड़ता है। रोगी की कुपथ्यकारक इच्छाओं को टालने के लिए उपचारक को झूठे बहाने बनाकर किसी प्रकार समझाना पड़ता है। बालकों की जिद का भी प्रायः ऐसा ही समाधान किया जाता है। हिंसक जंतुओं, शस्त्रधारी दस्युओं पर सामने से नहीं, बल्कि पीछे से आक्रमण करना पड़ता है। प्राचीन इतिहास पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि अनेक महापुरुषों को भी धर्म की स्थूल मर्यादाओं का उल्लंघन करना पड़ता है। लोकहित, धर्म बुद्धि और अधर्म नाश की सद्भावना के कारण उन्हें वैसा पापी नहीं बनना पड़ता, जैसे कि वही काम करने वाले आदमी को साधारणतः बनना पड़ता है। भगवान विष्णु ने तो इसमें देखिए, इसमें एक ये मेरे थोड़ा-सा एक उदाहरण मन में आ गया। ये भीष्म पिताजी जी ने प्रतिज्ञा की थी और वो अपनी प्रतिज्ञा के पालन को ही धर्म मानते थे। अपनी प्रतिज्ञा के पालन को ही धर्म मानते थे वो। वो सोचते थे कि ठीक है, मेरा ये जो हस्तिनापुर के महाराज के प्रति मेरा कर्तव्य है, जो भी उनकी आज्ञा होगी मैं उसी पे चलूँगा। तो उसी को उन्होंने धर्म माना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भी
ये किया था कि मैं प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊँगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भीष्म पितामह तो किसी के रोके रुक ही नहीं रहे हैं। ये तो एक-एक दिन में हज़ारों-हज़ारों व्यक्ति को मार डाल रहे हैं और अगर इनका वध ना किया गया, तो ये तो जो है कौरवों की जीत सुनिश्चित कर देंगे, ये तो अधर्म जीत जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा रखी, एक तरफ की प्रतिज्ञा और संकल्प रहे, एक तरफ जो धर्म है मुझे तो उस पे आगे बढ़ना। भगवान ने वो उसका उनको वध करने के लिए उद्यत हुए, भगवान श्री कृष्ण। वो तो अर्जुन जी ने कहा कि नहीं प्रभु मैं आपकी ये केशव आपका संकल्प टूट जाएगा इससे और आपको पाप मिलेगा। भगवान कहते हैं मैं निर्लिप्त आत्मा हूँ, मैं पाप और पुण्य से दोनों से मुक्त हूँ। मुझे कोई पाप नहीं लगेगा, कोई पुण्य नहीं लगेगा। मुझे तो धर्म की स्थापना करनी है। इसके लिए संकल्प भी तोड़ना पड़ेगा तो मैं तोड़ूँगा। तो ये देखिए कितनी बड़ी श्रेष्ठता की बात है। तो ये धर्म का जो ज्ञान है वो बड़ा सूक्ष्म है। तो इसी में लिखते हैं कि लोकहित, धर्म, बुद्धि और अधर्म का नाश की सद्भावना के कारण उन्हें वैसा पापी नहीं बनना पड़ता, जैसा कि वही काम करने वाले आदमी को साधारणतः बनता पड़ता है। और वैसे कोई अपना धर्म संकल्प तोड़ेगा, तो उसको पाप का भागी बनना पड़ेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण किस लिए तोड़ने को तैयार है अपना संकल्प? धर्म की स्थापना के लिए, तो वो पाप नहीं लगेगा। ऐसा गुरुदेव इसमें लिखना चाहते हैं ना। भगवान विष्णु ने भस्मासुर से शंकर जी के प्राण बचाने के लिए मोहिनी रूप बनाकर उन्हें छला और नष्ट किया। समुद्र मंथन के समय अमृत घट के बंटवारों पर जब देवताओं और असुरों में झगड़ा हो रहा था, तब भी विष्णु ने माया मोहिनी रूप बनाकर असुरों को धोखे में रखा और अमृत देवताओं को पिला दिया। सती वृंदा का सतीत्व दिखाने के लिए भगवान ने जालंधर का रूप बनाया था। राजा बलि को छलने के लिए वामन का रूप धारण किया था। पेड़ की आड़ में छिपकर राम ने अनुचित रूप से बाली को मारा था। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा की मृत्यु का छल पूर्वक समर्थन किया। अर्जुन ने शिखंडिनी की ओट में खड़े होकर भीष्म को मारा। कर्ण का रथ कीचड़ में गड़ जाने पर भी उसका वध किया। घोर दुर्भिक्षु में क्षुधा पीड़ित होने पर विश्वामित्र ने चांडाल के घर से कुत्ते का मांस चुरा कर खाया। प्रहलाद का पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना, बलि का गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा न मानना, विभीषण का भाई को त्यागना, भारत भरत का माता की भर्त्सना करना, गोपियों का पर पुरुष श्री कृष्ण से प्रेम करना, मीरा का अपने पति को त्याग देना, परशुराम जी का अपनी माता का सिर काट देना आदि कार्य साधारणतः अधर्म प्रतीत होते हैं, पर उन्हें कर्ताओं ने सद उद्देश्य से प्रेरित होकर किया था। इसलिए धर्म की सूक्ष्म दृष्टि से यह कार्य पातक नहीं गिने जाते। तो इसमें स्पष्ट करते हैं गुरुदेव कि सदुद्देश्य से प्रेरित होकर किया था, इसलिए धर्म की सूक्ष्म दृष्टि से में कार्य पातक नहीं गिने जाते। शिवाजी ने अफजल खां का वध कूटनीति चातुर्य से किया था। भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार के साथ जिस नीति को अपनाया था, उसमें चोरी, डकैती, जासूसी, हत्या, कत्ल, झूठ बोलना, छल, विश्वासघात आदि सभी कार्यों का समावेश हुआ था, जो मोटे तौर से अधर्म कहे जाते हैं, परंतु उनकी आत्मा पवित्र थी। असंख्य दीन दुखी प्रजा की करुणाजनक स्थिति से द्रवित होकर अन्यायी शासक को उलटने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। कानून उनको भले ही अपराधी बतावे, पर वस्तुतः वे पापी कदापि नहीं कहा जा सकते हैं। अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा के लिए भगवान को युग युग में अवतार लेकर अगणित हत्याएं करनी पड़ती हैं और रक्त की धार बहानी पड़ती है। इसमें पाप नहीं होता। सदुद्देश्य के लिए किया हुआ अनुचित कार्य भी उचित के समान ही उत्तम माना गया है। इस प्रकार मजबूर किए गए, सताए गए, विक्षुब्ध, संतृप्त, दुखी, उत्तेजित, आपत्तिग्रस्तों आपत्तिग्रस्तों अथवा अज्ञानी बालक, रोगी, पागल कोई अनुचित कार्य कर बैठते हैं तो वह क्षम्य माने जाते हैं। कारण यह है कि उस मनोभूमि का मनुष्य धर्म और कर्तव्य के दृष्टिकोण से किसी बात पर ठीक विचार करने में समर्थ नहीं होता। सही बात है, जिसको अभी बुद्धि ही नहीं है तो उसको क्या कहा जाए। हाँ, इसमें भी उदाहरण मिलता है कि
न्याय करने के लिए सभा में कहा गया युधिष्ठिर और दुर्योधन को, तो दुर्योधन ने तो कहा कि तीनों को फांसी पे चढ़ा दो। एक ब्राह्मण था, एक चोर था, एक वैश्य था, तीनों ने एक ही अपराध किया था। दुर्योधन ने तो सीधा न्याय कर दिया, तीनों को फांसी पे चढ़ा दो। लेकिन युधिष्ठिर ने देखा कि भाई नहीं, देखिए जो ये अभी जो अज्ञानी है ये इस तरीके का है नीचे स्तर पे, इसको तो जेल में डाल दो, इसको सजा दो, इसको समय दो थोड़ा सुधरने के लिए। और जो वैश्य है उसको थोड़ी बड़ी सजा दी। लेकिन ब्राह्मण के लिए तो उन्होंने कहा कि इसको फांसी दो। क्यों? क्योंकि इसको ज्ञान था, इसको ज्ञान था क्या ये विद्वान है, ये समाज को भी ज्ञान देते हैं, ये वेद पढ़े हुए हैं, और ये भी अगर ऐसा कार्य कर रहे हैं तो इनके लिए क्षमा नहीं है। हाँ? पापियों की सूची में जितने लोग हैं उनमें से अधिकांश ऐसे होते हैं जिन्हें उपयुक्त इन्हीं कारणों से अनुचित कार्य करने पड़े, पीछे उनके स्वभाव में आ गए, परिस्थितियों ने, मजबूरियों ने, आदतों ने उन्हें लाचार कर दिया और वे बुराई की ढालू सड़क पर चलते चले गए। यदि दूसरे प्रकार की परिस्थितियां, सुविधाएं उन्हें मिलती, ऊंचा उठाने वाले और संतोष देने वाले साधन मिल जाते, तो निश्चित ही वे भी अच्छे बन गए थे। कानून और लोकमत चाहे किसी को कितना ही दोषी ठहरा सकता है, स्थूल दृष्टि से कोई आदमी अत्यंत बुरा हो सकता है, पर वास्तविक पापियों की संख्या इस संसार में बहुत कम है। जो परिस्थितियों के वश बुरे बन गए हैं उन्हें भी सुधारा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक की आत्मा ईश्वर अंश होने के कारण तत्वतः पवित्र है। बुराई उनके ऊपर छाया मैल है। मैल को साफ करना न तो असंभव है और ना कष्टकारक, वरन यह कार्य आसानी से हो सकता है। बहुत अच्छा गुरुदेव इसमें मार्गदर्शन कर रहे हैं कि कई बार हम लोग किसी को बुराई करते हुए देखते हुए कि ऐसा लगता है कि यार तो बड़ा बुरा व्यक्ति है यार, बताओ ये ऐसे कार्य कार्य कर रहा है। लेकिन हमें उसके पीछे भी सोचना चाहिए कि जैसी परिस्थिति में वो पला बड़ा है, जैसे माहौल उसको वातावरण मिला हुआ है, अगर हमें मिलता तो क्या पता हम भी ऐसे ही होते, है ना। तो इसमें समय भैया में थोड़ा 8-7 हो गए। तो भैया आज तो ये पूरा नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि लंबा है, तो कोई इतना हमें मजबूरी भी नहीं है कि आज ही पूरा करना है इसको, है ना। तो तो ये है कि जैसी परिस्थिति में आदमी को मिलता है, कई बार अपने ही लगते हैं कि हमारे जो मामा जी थे गाँव देहात से आते थे घर में, उधर जो है गाली वगैरह का प्रचलन था, और वो भी देते थे तो हम बड़ा गुस्सा होते थे हम, कि मामा जी आप यहाँ पर आके ऐसे करते हो, ये देते हो। लेकिन जब हम अब हमें भी बुरा लगता था, बताओ यार, हम मम्मी से भी शिकायत करते थे कि बताओ मामा जी ऐसे कह देते हैं, ऐसे गलत बात बोलते हैं। तो लेकिन जब वो गुरुदेव का आशीर्वाद हमें मिला तो ये सब बातें समझ में आई कि नहीं, उनमें ठीक है बुराई तो है, लेकिन उसका कारण भी है बुराई का। उसका कारण यही है कि उन्हें कहीं न कहीं ऐसा वातावरण मिला है, ऐसी परिस्थितियों में पले बड़े हैं, तो उनके ऐसी बुराई लगी तो उन्हें सुधारा जा सकता है। और ये है कि क्या पता अगर मैं उस स्थिति में होता तो मैं भी ऐसा ही होता। अब हमें गुरुदेव मिल गए तो हम अच्छा कर पा रहे हैं, यहाँ पर वाचन कर रहे हैं, सार प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। अगर उस वातावरण में होते तो क्या पता हम भी ऐसे ही होते। तो ये देख-देख के आकलन नहीं कर लेना चाहिए इसमें। तो ठीक है भैया, आज समय हो गया है काफ़ी, और इसके आगे मुझे लगता है मेरा मतलब ये सुझाव है कि और ज़्यादा जल्दी-जल्दी करना भी ठीक नहीं है ना? अभी तो 2-3 पेज हैं, इसको पूरा कल के लिए लिया जा सकता है इसको। देखो तो भैया निवेदन है कि आप आगे भैया इसमें थोड़ा करें, अन्य लोगों को भी अवसर देते हैं, सब लोग अपनी बात रखें। जी, प्रणाम सभी को, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी राहुल भैया, बहुत बहुत आभार आपका भैया। बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से आपने, बड़ा चैप्टर भी रहा लेकिन बहुत पूरे धैर्य के साथ आपने उसको पूरा समय लेके स्पष्ट किया। इसके लिए बहुत बहुत आभार भैया। अनुभव बताते हुए आपने इसका प्रतिपादन किया। आइए, अभी मंच हमारा खुला हुआ है। जी राम निवास जी, भाई साहब, आप अपनी बात रख सकते हैं। भैया सादर नमन, चरण नमस्कार। भैया एक चीज शास्त्र के बारे में, जैसे भैया आपने जो बताया है, कहने का मतलब देवता और ऋषि मुनि के कृत्य के बारे में, इनके बाद भी इनकी पूजा होती है, आखिर क्यों? बहुत बड़ा सवाल आता है, बहुत बार आता है। शास्त्र में श्रद्धा भी है, लेकिन कुछ सवाल मन में रह जाती है। इतने कृत्य के बाद भी इनको हम लोग पूजा करते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, दूसरा दृष्टि से अगर रावण की ओर जाते हैं,
तो रावण के भाव था कि अपने पूरे परिवार को कल्याण करना। वो जानता था कि हम अकेले भी कल्याण हो सकते हैं, इसके बाद भी हम उनको दुराचारी बोलते हैं। आखिर ऐसा क्यों? बात तो छोटी है लेकिन समझ की बात है, एक बार बताने की कोशिश करें। जी आदरणीय जी, मैं तो प्रयास करूंगा। इतना अच्छा नहीं मैं इसमें बता पाऊंगा, है ना। अमन भैया हमारे हैं, वो इस पे बहुत अच्छा हमें मार्गदर्शन करेंगे। और बस मैं तो एक छोटी सी बात ये रखना चाहता हूँ कि देखिए, जो रावण वाली जो बात है कि उसने अपने परिवार का कल्याण करने के लिए ऐसा किया था, ऐसे कहा जाता है। तो क्या अगर वो भगवान श्री राम के शरण में अपने परिवार से ही चले जाते तो क्या उसमें कल्याण ना हो पाता परिवार का? या फिर उनको जो है भगवान के साथ झगड़ा मोल लेने से ही कल्याण उनको दिखाई पड़ा? तो ये बातें भैया अलग-अलग दृष्टिकोण है। और ये विषय ऐसे हैं भैया कि मतलब मेरे जैसे व्यक्ति तो इतना उससे नहीं सोच सकता कि उसमें क्या कारण रहा होगा, है ना? इसमें जैसे कि देखने को मिलता है कि चंद्रमा जी ने ऐसा कर दिया और इंद्र ने ऐसा कर दिया। चलो इंद्र का तो समझ में आता है कि इंद्र तो एक पद है, तो उसमें अलग-अलग रहते हैं। और ये भी भैया मुझे लगता है कि चलो उन्होंने एक छोटी गलती उनसे हुई होगी, लेकिन मुझे लगता है कि उससे हज़ारों लाखों करोड़ गुना उन्होंने कुछ अच्छे कार्य किए होंगे, तो इसलिए हो सकता है उनका पूजन किया होता है। और मेरा निवेदन है, अगर अमन भैया हो तो, क्योंकि प्रश्न बहुत अच्छा है, अगर अमन भैया इसमें थोड़ा-सा मार्गदर्शन करें तो बहुत अच्छा होगा। जी। जी राहुल भैया, बहुत बहुत आभार। बहुत ही सुंदर प्रश्न भाई साहब का। अमन भैया जुड़े थे भैया, लेकिन अभी दिख नहीं रहे हैं। मुझे लग रहा है भैया का कहीं नेटवर्क या कुछ इशू है। तो अगर गोकुल जी भाई साहब है क्या? गोकुल जी भाई साहब जी, नहीं, इस गोकुल विषय में नहीं। इस प्रश्न पर अगर और अन्य भी कोई साधक अपना बात रखना चाहे तो बहुत अच्छा है। जी आदरणीय राजेश जी भाई साहब। जी, जी। जी भाई साहब प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। प्रणाम। यह रावण के तो एक बात जो शुरू से अंत तक आई थी, वो आई थी अहंकार। रावण के साथ सबसे बड़ी चीज जो जुटी थी वो अहंकार था, जिसके कारण उसको सद्बुद्धि, ब्राह्मणत्व, पंडित सब होते हुए भी अहंकार उसको ले डूबा। और यही कारण था कि उसको उससे लोग जो है वो करते थे। और जहाँ तक बुराइयों के प्रति अच्छे लोगों ने किया, तो आपकी आवाज कट रही है भैया। आवाज स्पष्ट नहीं है बाबूजी। राजेंद्र जी, बाबूजी आप इस भैया भैया का भी नेटवर्क समझ सही में नहीं आया। है। बाकी भैया, जी भैया। तो बाबूजी आप राजेंद्र जी, बाबूजी आप एक बार फिर से ट्राई कर सकते हैं। आपका नेटवर्क सही नहीं था, स्पष्ट नहीं थी आपकी बात। आपने जो दिव्य चेतनाओं के बारे में बताया, रावण तक की पुष्टि एकदम स्पष्ट थी, बट उसके बाद आपने जो बताया। जी भैया, ये आवाज आई भैया? जी अभी ठीक है। भैया वही जो राहुल भैया ने कहा था, रावण के बाद तो अहंकार का ही शुरू से अंत तक था, जिसके कारण उसका पतन हुआ। हर जगह अहंकार ही देखा। और ये जो बुरे लोग बाद में अच्छे हुए, गुरुदेव ने एक जगह लिखा है, अच्छा व्यक्ति अगर अच्छा है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर बुरा व्यक्ति अच्छा बन जाता है तो ये वास्तव में एक बहुत बड़ी तपस्या, तपश्चर्या और तप का अंग है, तो जिसकी वजह से वो पूजनीय हो जाता है। और जितने आपका नेटवर्क कुछ डिस्टर्ब है बाबूजी, आवाज स्पष्ट। चलिए कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी।
आगे चलते हैं। कुंदन में आपका हैंड रेज है, आप अपनी बात रख सकते हैं। प्रणाम भैया, प्रणाम सभी को। प्रणाम। ये रामनिवास भैया का जो प्रश्न है उसमें मेरा जो व्यक्तिगत मानना है कि इसी महाविज्ञान में ही हमने शुरू में ही पढ़ा है कि कोई भी चीजें हैं वो सतरज तम से निर्माण हुआ है, तो और किसी भी चीज को हम एब्सोल्यूट जीरो नहीं कर सकते हैं, वो रहेगा ही रहेगा। परसेंटेज हाई हो सकता है किसी फैक्टर का, सबकी जो मात्रा है वो ज्यादा हो सकती है, बट वो ज्यादा है, बट ऐसा नहीं है कि तम और वो खत्म हो गया, जीरो हो गया। तो कहीं उस मात्रा की अधिकता को देखते हुए जिन्होंने जैसे जैसे हम नाम पढ़ते हैं या जो भी है, उस रूप में उनको श्रेष्ठ माना है कि उनका जो पूरा का पूरा जीवन काल रहा है उसमें ये तीनों जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है उसको किस ढंग से उन्होंने बैलेंस किया है ओवरऑल पीरियड में। किसी धम की मात्रा तो जीरो है नहीं, वो उस पीरियड में कहीं ऐसा हुआ हो कि ये तीनों जो प्रकृति है, हो सकता है एक लंबा पीरियड रहता है तो उसमें कभी कुछ उसकी मात्रा अनबैलेंस हो सकती है। तो मेरा मानना है कि उस रूप में इसको देखते हैं तो उससे मेरे को समझ में आता है कि ये चीजें हो सकती है, इसमें कुछ वैसा नहीं है, बट ओवरऑल उनका रहा है वो काफी अच्छे से बैलेंस किए हैं और जो एक श्रेष्ठता का एग्जाम्पल सेट किया है, उस रूप में हम उन्हें पूछते हैं या श्रद्धा के भाव से देखते हैं। जी प्रणाम। जी कुंदन भैया, बहुत बहुत आभार। आपने थोड़ा सा विज्ञान से जोड़कर उसको, जो आध्यात्मिक विज्ञान है मैं कहूँगा, उससे जोड़ के आपने समझाने का प्रयास किया। बहुत सुंदर भैया। विष्णु जी, भाई साहब आपका हैंड रेज है, आप बात रख सकते हैं। प्रणाम राहुल जी, सभी को प्रणाम। आवाज आ रही है मेरी? जी भैया, स्पष्ट है। भाई साहब का दो प्रश्न था। एक तो ये था कि ये ऋषि मुनियों ने और देवताओं ने जो गलत काम किए उसके बाद भी वो पूजनीय हैं, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न ये था कि रावण ने जो भी किया अपने परिवार के उद्धार की भलाई के लिए, उद्धार के लिए किया, तो वो निंदनीय क्यों है? तो आपका जो वाचन था, आज जो वाचन सुना, उसमें मुझे जो समझ में आया वो दोनों का एक शब्द में एक ही उत्तर है, इंटेंशन। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि उसको देखें तो कोर्ट में कोई मर्डर का केस यदि जाता है तो आत्मरक्षा के लिए किया हुआ मर्डर नहीं बोला जाता। उसी तरह से देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने जो भी उस तरह के कृत्य किए, उनका इंटेंशन उसके पीछे धर्म की रक्षा का था, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे श्री राम हो। तो उनका इंटेंशन धर्म की रक्षा का था, इसलिए उन्होंने किया। किसी तरह के किसी पे अत्याचार के लिए नहीं किया, तो इसलिए वो पूजनीय है। और जहां तक रावण का सवाल है, तो रावण ने अपने परिवार के लिए किया, लेकिन उसका बेस क्या था? उसका बेस हम लोग यदि देखेंगे तो शूर्पणखा का अनैतिक तरह से लक्ष्मण को विवाह के लिए प्रस्ताव रखना, जिसके चलते लक्ष्मण ने उसकी नाक काटी। तो ये इस तरह से इसका बदला रावण ने लिया कि मेरी बहन की नाक काटी। फिर रावण ने अत्याचार किया कि किसी की पत्नी को अपहरण करके उठा के लेके जाना। तो इसके पीछे जो इंटेंशन था वो इंटेंशन सही नहीं था, जिसके चलते ये दोनों चीजें हुई। और इसका एक ही शब्द में उत्तर मेरे को जो दिखता है वो ये दिखता है कि आदमी का इंटेंशन यदि धर्म की रक्षा के लिए है,
लोक कल्याण के लिए है, तो फिर भी वो कृत्य गलत नहीं है और वो व्यक्ति पूजनीय है, चाहे वो देवता हो, ऋषि महर्षि हो, चाहे मनुष्य हो। तो यही मुझे समझ में आया, जो मैंने अपनी बात रखनी चाहिए। सभी को प्रणाम। जी विष्णु जी, भाई साहब बहुत बहुत आभार आपका, और स्पष्ट करने के लिए। आपने जो बताया है कि भाई किसी भी कार्य को किया जा रहा है, उस क्रिया के पीछे क्या भाव है, उस भाव प्रधान जो क्रिया है वही उसको, उस कार्य को बदल देती है कि वो धर्म है या अधर्म है। तो राम निवास जी भाई साहब, आपसे आशा है आपका प्रश्न भैया होगा। भैया साधारण भैया, वो जो भैया बता रहे हैं आत्मरक्षा के, जी तो पहले एक बार जितने आपने देवताओं और जितने ऋषि का जो आपने नाम लिए हैं, देखिए विवाद की बात नहीं भैया, समझ की बात है। उस नहीं नहीं सब का भैया, एक बार उनका उनका एक बार वो भैया चरित्र चित्रण, उनको देखिए वो कौन सा रक्षा करने के लिए क्या किए हैं। रावण बोल रहे हैं, रावण जो है भैया शिव का बहुत बड़ा भक्त था। जितना श्रोतम रावण जो संसार को दिया है, जो श्रोतम जो हम लोग पढ़ते हैं, शिव का श्रोतम पढ़ते हैं, संसार के लोगों का कितना कल्याण किया है, इसके बाद भी वो पापी है। रावण को भैया एक बार जो उन्होंने बताया जिस तरीका से, या ऋषि महात्मा और जितना को जो उन्होंने बताया, उनके सारों को एक बार देख ले। क्योंकि देखिए क्या होता है ना भैया, कुछ बातें क्या होता है, रटी रटाई होती है जो हम लोग बोल देते हैं, जी लेकिन कुछ अपना स्वविवेक से भी अगर हम करते हैं तो क्या होता है, वो बातें दिल को लगती है और समझ आती है। मेरा विषय प्रश्न उत्तर का नहीं है भैया, मेरा विषय समझने का है कि जो नहीं शास्त्रों के प्रति नहीं, कहने का मतलब जो हमारी श्रद्धा है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ भैया। एकदम एकदम मैं उसमें ऐसा कोई हरी बोल भैया, मैं ज्यादा वो बात विवाद तर्क की बात नहीं कर रहा हूँ भैया, मैं शास्त्र की के प्रति को समझने की बात कर रहा हूँ। एकदम क्योंकि एकदम आप भैया, लोग साधक, श्रेष्ठ साधक हैं। सभी भैया यहाँ पे कुछ देखिए उत्तम और श्रेष्ठ की बात नहीं, सभी यहाँ पे एक ही स्तर भैया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपने जो प्रश्न किया उसका हल आवश्यक है जी, तो जिज्ञासा है भैया, जिज्ञासा नहीं रहेगी तो फिर भारत का आधार ही जिज्ञासा है भैया। तो हमारे यहाँ डिबेट का तो पूरा क्योंकि भैया हम लोग का गुरु शिष्य का परंपरा रहा है, हम लोग सारे जी जी वेद जी पढ़ रहे हैं, जी हम लोग को प्रश्न पूछने का अधिकार है भैया। एकदम भैया एकदम। और ये कहीं जब तक ये सभी के प्रश्न है, ऐसा नहीं है आपका ही प्रश्न है भैया, ये सभी के बिहाफ में भी है, तो उसके लिए इस प्रश्न का एकदम स्वागत है। देखिए और भी हैंड रेज है भैया, तो इस पे अभी हम चर्चा करेंगे। जी शैली दीदी, आपका हैंड रेज है। जी प्रणाम भैया। भैया आज के विषय में जो मुझे दिखा वो ये दिखा कि यहाँ पर चेतना के विकास की बात हो रही है कि असुरत्व मनुष्य के लिए देवत्व तो उपलब्ध है, परंतु वहां तक हम सीमित ना रहें। देवत्व पर पहुंचकर भी मनुष्य संस्कार वश गिर सकता है, बाहरी आकर्षणों से गिर सकता है। तो हमारा लक्ष्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक हमें आत्मज्ञान की उपलब्धि नहीं हो जाती। देवताओं को भी मनुष्य योनि में आने का इंतजार रहता है ना। वो इसीलिए रहता है कि हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकें, चेतना का संपूर्ण विकास कर सकें। तो देवताओं के सामने भी बहुत आकर्षण रहते हैं, तो मनुष्य में देवत्व का उदय तो हो जाए, परंतु वहां तक सीमित ना रहे, अपने पूर्ण लक्ष्य को भी प्राप्त करे, चित्त के संस्कारों की पूर्ण शुद्धि करे। तो मुझे तो यहाँ पर आज के विषय में ये दिखाई दिया। प्रणाम भैया, जय गुरुदेव। जी शैली दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। जी उत्तम दीदी, आपका हैंड रेज है। जी भैया प्रणाम। प्रणाम। शैली दीदी तो स्पष्ट की और उनको बहुत बहुत आभार, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा कहना चाहते हैं। जैसा भैया क्वेश्चन किए हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझ पा रहे हैं, ये रावण और ऋषि की बात कह रहे हैं। तो ऋषि जो थे वो मतलब ऋषि और रावण, मतलब ऋषि में इतनी उदार भाव थी और इतनी उनकी संकल्प, मतलब सद्भावना, और पूरे मतलब उनका भी यही उत्तरदायित्व था कि हम भी अपने पूरे परिवार को कल्याण करें। तो उसमें वे खड़े उतरे पूरे तरह से, संयम, मतलब जितना भी हमारा नियम बताया गया है वो सब वो नियम को पालन करते हुए कहीं से भी दुरुपयोग नहीं किए।
इसीलिए ऋषि परंपरा सदा अटल रही। और रावण जो है, तो रावण को सब कुछ शक्ति मिला, राम से भी ज्यादा, ऋषि से भी ज्यादा शक्ति मिला था, पर उसके अंदर इतना अहंकार आ गया कि वो शक्ति को दुरुपयोग किया, इसीलिए वो हार गया, नहीं तो नहीं हारता। रावण के पास बहुत ज्यादा था, और कहा भी था कि ऐसा भक्ति कोई नहीं करेगा। तो इसीलिए ज्ञान की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, और भक्ति करने से अहंकार आ जाती है, और ज्ञान और भक्ति दोनों का जो समावेश होगी तो विनम्रता सिखाती है, जो हमारे अभी ऋषि मुनि सिखा रहे हैं। तो यही है भैया, यही हम समझ पाए। और सीता माता तो वही शक्ति का दुरुपयोग किया, इसीलिए उसका हार हुआ था, नहीं तो नहीं होता। जी भैया, प्रणाम। जी दीदी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और बहुत धन्यवाद दीदी स्पष्टीकरण के लिए। अर्चना दीदी, आपका हैंड रेस था, अगर आप कुछ कहना चाहती है, आपने फिर हैंड लोअर कर दिया, आप अगर कुछ बात रखना चाहती है तो। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। जो भैया का ही प्रश्न था, जिनकी भी बात की, राहुल भैया ने जिन भी ऋषियों का नाम लिया था, हर व्यक्ति में देवताओं की बात नहीं की है, सिर्फ ऋषियों की, और जो पृथ्वी पर आए, तो एक मनुष्य का भाव तो रहा ही ना। और मनुष्य कहीं ना कहीं गलतियां करता है, गलतियां कर रहा है तो प्रायश्चित भी कर रहा है। और हम लोग रावण की भी बात करें तो गुण की तो पूजा हम कर ही रहे हैं, रावण के तप की पूजा कर रहे हैं, रावण के दिए हुए तांडव स्त्रोत की पूजा कर रहे हैं, जो शिव की महिमा उन्होंने की उसकी पूजा कर रहे हैं। तो अगर जहां तक हमें समझ में आता है, गुणों की पूजा होती है, किसी व्यक्ति की नहीं होती। तो ऋषियों में भी गुण बहुत थे, और एक अंश जो मानव का था, या कह सकते हैं मनुष्य होने का जो भाव होता है, उससे गलतियां हुई जिसका उन्होंने प्रायश्चित किया। और जब एक बार प्रायश्चित हो जाए, जो हमारे यहाँ जो गुरुदेव तपश्चर्या की बात करते हैं, अपने आप को निर्मल कर लेने की बात करते हैं, अपने आप को शुद्ध कर लेने की बात करते हैं, तो जब वो प्रायश्चित हो गया, अपने आप में सुधार हो गया, गुरुदेव कहते हैं ना कि गलती का सुधार सबसे बड़ा सुधार होता है, स्वयं का सुधार सबसे बड़ा सुधार, और फिर व्यक्ति की पूजा, उस व्यक्ति के गुण की पूजा होने लगती है। तो ऋषियों के गुणों की पूजा हुई, उन्होंने योगदान बहुत दिया, और उस योगदान में मानव भाव होने के नाते छोटी छोटी गलतियां भी हुई, जिनको कई बार इग्नोर कर देते हैं। तो वो इग्नोरेंट वाला पार्ट हटा देते हैं कि गलती हो गई पर सुधार भी हो गया, तो वो पूजनीय हो गए। बस यही कहना था भैया, धन्यवाद। बहुत ही सुलझा हुआ दीदी, बहुत ही सुलझा हुआ स्पष्टीकरण, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा दीदी, बिंदु दीदी, आपका हैंड रेज है। भैया आप सभी को प्रणाम। भैया, एक 3 साल की बच्ची है, तो उसने एक दिन पूछ रही थी, कहानी सुनी थी सीता जी की, सीता जी ने पिता का पूजा करने के लिए पिता जी को अपने धनुष एक कोने से उठाकर दूसरे जगह रख दी, और घर साफ की, पूजा रूम साफ कर दी। लेकिन वही सीता जी पूछ रही थी, वही सीता जी को रावण धनुष नहीं उठा पाया, टस से मस नहीं है, तो कैसे सीता जी को उठा ले गया? सीता जी मार के पटक दी होती उसको। हम लोग हंसने लगे। कहानी का तो बहुत कुछ है, लेकिन तो उस बच्ची के दिमाग में, एक बच्ची 7 साल की है, वो कह रही है कि, लेकिन एक बात और है कि शंकर जी जो थे वो तो गणेश जी का सर काट दिए, तो ठीक है चलो, अपने भाई पुत्र का बात नहीं माना तो काट दी। लेकिन एक हाथी का बच्चा क्या किया था कि उसका सर काट के लगा दिया गया? ये तो भगवान कैसे ऐसा कर दिए? तो हम लोग तो भाई कहानियों का तो बहुत अर्थ निकलता है, कुछ समाज के लिए, कुछ उसके लिए बनाया गया, लेकिन बच्चे ऐसे ऐसे सवाल करते हैं भैया कि ये जिज्ञासा दीदी बच्चे ही कर सकते हैं, कि वो बड़ी उनकी जिज्ञासा सरल होती है, और आदमी इतना समझदार हो गया दीदी कि वो अभी नहीं वो प्रश्न पूछा। देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछे, और इस प्रश्न में भी लीला है। शायद अदिति दीदी कुछ कहना चाह रहे हैं, इस प्रश्न में भी लीला है। वो दीदी आप अनम्यूट करके बात रख सकती हैं। अदिति दीदी, आपका हैंड रेज है। भैया प्रणाम। प्रणाम दीदी। भैया मोहन बोल रहा हूँ मैं। ये नाम इसमें जो है बच्ची का आ रहा है, क्योंकि मोबाइल पे नाम अदिति है। मोहन भैया, कोई जी क्षमा कीजिए, कोई विषय नहीं, चिंता का विषय नहीं, बताएं। जो अभी दीदी का जो क्वेश्चन था, जो बच्ची ने पूछा था, तो उसी पे मेरा थोड़ा सा था
कहने का कि जब वो सीता जी इतनी वो थी तो उनको क्यों चुरा लिया गया। तो वहां पे जो है दीदी, बच्चों की इस जिज्ञासा को हम बाकायदा साइकोलॉजिकली या स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक रूप से भी उनको बिल्कुल उनका बताना चाहिए। ये तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन किया है उन्होंने, बहुत ही गहरा क्वेश्चन है। तो वहां पे जो है सीता जी का अर्थ जो है वह आत्मा से है कि हमारी आत्मा जो है वो इतनी मतलब अज्ञानता की तरफ चली गई है। तो सीता जी को जो है रावण का राज्य मतलब होना, रावण का राज होना मतलब दुष्प्रवृत्तियों का अभिवर्धन होना, मतलब उसका जो अभिवर्धन हो गया। और जो हमारी आत्मीयता है, जो हमारी आत्मा है, वो एक परत ढक गई है। तो वहां पे ये सीता जी को जो है ये अर्थ है उसका कि सीता जी जो है वो राम जी की मतलब ज्ञान की मूर्ति है, मतलब आत्मा है, हमारे जो विश्व व्यापक आदि शक्ति की जो है उसको ढक दिया है परत से। तो रावण को जो है वो, रावण का अर्थ है कि वो ढक गई है, अज्ञानता के उसमें आ गई है। तो वहां पे ज्ञान और अज्ञानता का जो है मतलब है। ऐसे ही गणेश जी का भी जो शिव जी जो है उनकी वो भी जो है हमारे मस्तक से संबंधित है। हमारे सॉफ्टवेयर में जो है प्रोग्रामिंग जो है ये गुरु कार्य जो शिव भगवान ने दे कि अपने कोई बच्चे को कोई मार सकता है क्या, कोई गला काटेगा कोई? ऐसे तो हर बच्चा कहेगा मैं क्यों पूजा करूं शिव जी की, उनके पिता ही उनका गला को काट रहे। गला काटने से अर्थ है कि उनका मतलब उनको बिल्कुल सही सही जवाब मतलब सही सही ज्ञान दे दिया। गला काटना मतलब गर्दन काटने का मतलब यही है कि उनको ज्ञान प्राप्त करा दिया। गर्दन काटने का मतलब है उनको ज्ञान चक्षु दे दिए। वो तो स्थूल रूप है, लेकिन जो सूक्ष्म रूप है वो ये है गणेश जी का भी और शिव जी का कि उनको आध्यात्मिक ज्ञान से ज्ञानित करा दिया। जी भैया धन्यवाद, थैंक यू। जी मोहन भैया बहुत बहुत आभार आपका भैया, बहुत सुंदर तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। चूंकि समय का अतिक्रमण ऑलरेडी हो चुका है, तो ये चर्चा ऐसी है भैया कि इस पे आगे भी लिया जा सकता है, कल की कक्षा में भी, आगे की कक्षा में भी इस पे चर्चा किया। बहुत अच्छा प्रश्न है रामनिवास भाई साहब का। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं भी कल दूंगा, चूंकि समय की आज मर्यादा समाप्त हो गई है। हाँ भैया ठीक है भैया, कर जी दीजिए। भैया इस प्रश्न को लिया जाएगा अवश्य, मतलब गुड़ प्रश्न है। तो आइए आज का समापन करेंगे। राहुल भैया का बहुत बहुत आभार, बहुत ही जी भैया तरीके से भैया आपने आज एक क्षण भैया, बस एक क्षण जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं आदरणीय रामनिवास भाई साहब का देना चाहूंगा कि इतना सुंदर प्रश्न से उन्होंने आज की कक्षा को जो है बड़ा जीवंत बना दिया। जी एकदम धन्यवाद आप लोगों का भैया, आप लोगों का धन्यवाद है, क्योंकि आप लोगों की जो मतलब सुनता हूँ ना भैया, तो हम लोगों को भी ज्ञान चक्षु बढ़ता है भैया। कि ऐसा है भैया कि देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, क्या हम लोग कह रहे हैं कि कोई भी चीज पढ़ते हैं ना भैया, किताब पढ़ते हैं तो मन को जब तक माइंड को मतलब कि वो नहीं करते हैं तब तक चीजें समझ में नहीं आती है। इसीलिए चीज कोई हर बातों को आपको गौर से सुनने के बाद हमें संतुष्ट लगता है कि नहीं यहाँ तक संतुष्ट है, सही है। और जब संतुष्ट नहीं तभी मैं पूछता हूँ भैया। हरी बोल भैया। आपके प्रश्न का जवाब मिलेगा, कॉल मिलेगा। जी अब समाप्त किया जाए। आइए भैया शांति मंत्र के साथ आज का समापन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। सभी साधक भाई बंधुओं को सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साधकों को प्रणाम, शुभ रात्रि। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम है। प्रणाम सभी भाई बहनों को प्रणाम, शुभ रात्रि।